दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और बदमाशों को कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। मामला आदर्श नगर इलाके से सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और मौका वारदात से वो फरार हो गए। इसकी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश भी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के आदर्श नगर से यह पूरा मामला निकल कर आ रहा है, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए और उन्होंने दिन दहाड़े ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद जो पुलिस है वो बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और दिन दहाड़े बदमाशों की लूट की वारदात से पूरे इलाके में भी एक हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई करने की बात की है और उनका कहना है कि लगातार बदमाशों की तलाश चल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन के द्वारा बात कही गई है। मैं जी आजादपुर मंडी C23 पे मेरा ऑफिस है। मैं रेगुलरली यहीं गाड़ी पार्क करता हूँ इस पार्किंग में। ये मस्जिद के सामने एक पैसेज है, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था। एक बंदा वहीं बीच में खड़ा था, एक पीछे से आया, उसने मेरे को पीछे से धक्का दिया, कुछ उसके हाथ में था, जो कि अभी भी फील हो रहा है कि उसने कुछ पीछे लगाया मेरे। मैं जैसे हल्का सा घुमा हूँ, उसने एकदम से मेरे गर्दन में कैंची बनाई है और मेरे को वहाँ गिराने की कोशिश कर रहा है। सामने से 2 बंदे हो रहे हैं, जिनको एक को तो मैंने लात मारी है, लेकिन तब तक मैं सेंसलेस हो गया और मैं गिर गया। मेरी पगड़ी गिर गई, मेरे हाथ में जो भी बैग था वो गिरा, मैं सेंसलेस था। उसके 2 मिनट लगे हैं, आधा मिनट लगा, मेरे को याद नहीं है। लोग जब मेरे को होश आया तो लोग मेरे पास खड़े थे। मेरी पगड़ी उतरी पड़ी थी, मेरी जेब ये बाहर आई हुई थी, मेरा पर्स, मेरी कैश, मेरा मोबाइल सब ले गए। कितने कैश थे? दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है और आए दिन शिकायतें मिलती ही रहती हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मुकरबा चौक में नालों की खुदाई की गई और उनको खुला छोड़ दिया गया। बारिश होने के बाद सड़क पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताना चाहेंगे कि करीब 6 महीने से नालों की खुदाई कर उन्हें खाली छोड़ दिया गया है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। इन नालों की वजह से यहां पर जाम की भी स्थिति आए दिन देखने को मिलती है और इसके कारण लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हल्की बरसात में भी ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके कारण पूरी सड़क पर पानी ही पानी भर जाता है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सर, ये 6 महीना से देख रहा हूँ मैं, 6 महीने इधर हुआ मुझे। यहाँ तो गड्ढे खोदते हैं, लेकिन तो मोटरसाइकिल वाले ना मोटरसाइकिल समेत गिर गए थे और आया बेचारा का, तो उसके तो कपड़े वपड़े बदल करके 1 घंटा उसको दवा करवाया तो भेजे। अच्छा, और मैं क्या बोलूँगा, इधर जो आते हैं जो लोकल रहते हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। अच्छा, ये 6 महीने से क्या क्या ऐसे गड्ढे करके छोड़ दिए? तो जी देखता हूँ, कभी काम चलती है, कभी नहीं चलती है। मेरे ख्याल 6 महीने तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, साल भर से फालतू ही हो गया। हाँ, कभी काम चले तो ऐसे पेंडिंग पड़ जाते हैं। यहाँ कितनी समस्या होता है, जाम भी लग जाती है। समस्या अभी थोड़ी सी बरसात हो जाए पूरी पानी भर जाएगी। जाम की छोड़ो, गाड़ी तो आने जाने दूर, यहाँ तो पूरी पानी भर जाएगी। हाँ, क्या ये ठेकेदार है या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेने का क्या कारण है? ठेकेदार पीडब्ल्यूडी इतने बड़े तो हम है नहीं, इतनी समझ में रहे, लेकिन अफसर लोग आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, जाते होंगे। तब तो काम पूरे हो जाने चाहिए थे। इसको लेकर जनता को कितना समस्या होती है? समस्या सर, जो बता दें मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल समेत मिल गया सर। ये दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है और बुधवार को तेज बारिश की वजह से लोगों को तेज गर्मी से राहत भी मिली। वहीं आईएमडी ने गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर के
जेनामणि ने कहा है कि ओडिशा के ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में नमी के साथ हवाएं चल रही हैं और 3 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद भी है। आगे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये दबाव करीब आएगा, इसका प्रभाव तेज पूर्वी हवाओं के तौर पर दिख रहा है। इसके कारण स्थानीय स्तर पर सतही हवाओं की गति में भी वृद्धि हुई है। नमी के कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। नोएडा में मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 37 के एक पब्लिक स्कूल में 4 साल की बच्ची को अज्ञात युवक ने उसके साथ डिजिटल रेप किया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और घटना 7 सितंबर की बताई जा रही है। बच्ची की मां ने इस बारे में सेक्टर 39 थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है और बच्ची की मां का कहना है कि उनकी बेटी सेक्टर 37 के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 4 साल की बेटी जब स्कूल गई थी तो अज्ञात युवक ने उसके साथ डिजिटल रेप किया। संबंध में वादिया ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि उसकी 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप जैसी घटना कारित की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है और छानबीन की जा रही है। जिस डॉक्टर ने बच्ची का मेडिकल किया है उसके अनुसार किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है और इंटरनल जांच कराने से महिला द्वारा मना कर दिया गया है कि वो अपनी बच्ची की इंटरनल जांच नहीं करवाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी देखे गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी बच्ची अकेले आते जाते ही दिख रही है, कोई भी उसके साथ में नहीं है। ये पूरी फुटेज वादिया को भी दिखाई गई है। अभी तक जितनी जांच हुई उसके आधार पर कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंध में वादिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली को लेकर आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है और केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं और अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1, तो 701113 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो, हाय HI हाय व्हाट्सएप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके
फिजिकली फॉर्म देने से या रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा SMS से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी, समझ गए। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।